हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साली श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, इस समय हम यूपी स्पेशल में हमने कल पढ़ लिया था यूपी का भौतिक विभाग। ठीक है, उससे पहले हमने परिचय पढ़ लिया था और आज जो है हम यूपी की जलवायु पढ़ लिया। ओके, तो यूपी की जलवायु अगर ओवरऑल माना जाए तो उत्तर प्रदेश की जलवायु उपोष्ण कटिबंध में आती है। ठीक है, उपोष्ण कटिबंध अगर जलवायु की दृष्टि से देखते हैं तो उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध में। ओके, उपोष्ण कटिबंध। ठीक है, अगर ओवरऑल माने तो जो उत्तर प्रदेश की जलवायु है, जलवायु की दृष्टि से उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। ठीक है, अब हम आपको उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है दो भागों में उसको विभाजित कर लेते हैं। ठीक है, पहला है आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश, दूसरा है आर्द्र एवं साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। ठीक है, तो जो आर्द्र उष्ण प्रदेश है इसमें दो प्रकार के क्षेत्र आ जाते हैं, तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र, और दूसरा कौन सा है पूर्वी उत्तर प्रदेश। ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब हम देखते हैं साधारण आर्द्र उष्ण प्रदेश में कौन से भाग आते हैं, इसमें मैदानी क्षेत्र आते हैं। ठीक है, इसमें जो है मैदानी क्षेत्र आते हैं, मैदानी क्षेत्र। ओके, अब जो तराई क्षेत्र में है यहाँ पे जो वर्षा है वो 120 से 180 सेंटीमीटर होती है, लगभग 120 से 180 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश यहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ओके, फिर देखते हैं मैदानी क्षेत्र में यहाँ पे 80 से 100 सेंटीमीटर, ठीक है, वर्षा होती है। तो ये हम फिर से एक बार देख लेते हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश की जलवायु है। हमारे उत्तर प्रदेश की जलवायु को अगर जलवायु की दृष्टि से देखा जाए तो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। उत्तर प्रदेश की जलवायु को दो भागों में बांटा गया है, आर्द्र एवं उष्ण जलवायु, ठीक है, और साधारण एवं साधारण आर्द्र एवं उष्ण जलवायु। आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश को तराई क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बांटते हैं हम। ठीक है, और तराई क्षेत्र में जो बारिश होती है 120 से 180 सेंटीमीटर वर्षा होती है वार्षिक। ठीक है, ये वार्षिक आंकड़े हैं। ठीक है, 120 से 180 सेंटीमीटर वर्षा वार्षिक होती है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वार्षिक होती है। ओके, और फिर अगर मैदानी क्षेत्र में माने तो 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वार्षिक होती है। ओके, ये लगभग इतना तो समझ में आ गया होगा। फिर आगे हम आते हैं कि उत्तर प्रदेश में ऋतुएं कितने प्रकार की हैं। ठीक है, एक बार इसको और देख लेते हैं। उत्तर जलवायु की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है। उत्तर प्रदेश की जलवायु को हमने दो भागों में बांटा है, आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश, साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। ठीक है, और आर्द्र उष्ण प्रदेश को हमने तराई क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बांटा है। तराई क्षेत्र में बारिश होती है 120 से 180 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, और मैदानी क्षेत्र में 80 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। तो हम आते हैं उत्तर प्रदेश की ऋतुओं पे। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में ऋतुएं कितने प्रकार की होती हैं। तो अब ऋतुओं को तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ऋतुएं जो है तीन प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की। शीत ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। ठीक है, तो पहली, दूसरी और तीसरी ये होगी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की ऋतुओं को तीन भागों में बांटा गया, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। अब हम देखते हैं शीत ऋतु क्या होती है। ठीक है, अब देखते हैं शीत ऋतु की अवधि क्या है। ठीक है, कब से कब तक होती है। तो शीत ऋतु जो है अक्टूबर से फरवरी तक होती है, अक्टूबर से फरवरी तक इसकी अवधि होती है, अक्टूबर से फरवरी तक। ओके, ठीक, और अगर माना जाए तो सर्वाधिक ठंडा महीना
सर्वाधिक ठंडा महीना, सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी। ये एग्जाम में पूछता है कि सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा है। ठीक, तो अवधि हो गई अक्टूबर से फरवरी तक। अब देखते हैं आते हैं वर्षा पे। ठीक है, वर्षा पे तो उत्तर पश्चिम से आने वाले चक्रवातों के कारण यहाँ पे वर्षा होती है। ठीक है, अब यहाँ पे कितनी वर्षा होती है। ठीक है, उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कितनी होती है। उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा, उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा। ओके, तो अगर कहें तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में वर्षा की मात्रा होती है 7 से 10 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश में जो वर्षा है उत्तर पश्चिम से आने वाले चक्रवातों के कारण होती है, और उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कितनी है 7 से 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे देखते हैं मैदानी क्षेत्र, तापमान देखते हैं। ठीक है, तापमान पे आते हैं। तो जो मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र का अधिकतम औसत तापमान 27.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, याद रखिएगा। ठीक है, मैदानी क्षेत्र औसत अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है कब, शीत ऋतु में। ठीक है, और फिर आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के दक्षिण पठारी भाग में अधिकतम तापमान कितना होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण पठारी भाग में अधिकतम तापमान कितना होता है 28.3 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, 28.3 डिग्री सेंटीग्रेड ये होता है इसका अधिकतम तापमान। और कहें न्यूनतम तापमान की बात करें तो 13.3 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, यूपी के दक्षिण पठारी भाग में अधिकतम तापमान है 28.3 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान है 13.3 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, फिर है उत्तर के पश्चिमी मैदानी तथा पर्वतीय भागों का औसत न्यूनतम तापमान कितना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सारे शीत ऋतु के आते रहे हैं। ओके, अलग ऋतुओं में अलग हो जाता है। ठीक है, फिर से हम एक बार देख लेते हैं। शीत ऋतु अवधि क्या है अक्टूबर से फरवरी तक। सबसे ठंडा महीना जनवरी का है। ठीक है, सबसे ठंडा महीना जनवरी का है। वर्षा है, वर्षा होती है उत्तर पश्चिम से आने वाले चक्रवातों के कारण, और उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा है 7 से 10 सेंटीमीटर। ओके, और तापमान की माने तो मैदानी क्षेत्र में औसत अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेंटीग्रेड है न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार, और यूपी के दक्षिण पठारी भाग में अधिकतम तापमान है 28.3 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और न्यूनतम तापमान है 13.3 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर उत्तर प्रदेश के पश्चिम मैदानी तथा पर्वतीय भागों का औसत न्यूनतम तापमान है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये हो गई हमारी शीत ऋतु। अब हम आते हैं ग्रीष्म ऋतु पे। तो अब हम देखते हैं ग्रीष्म ऋतु क्या है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु तो शीत ऋतु के बाद हम ग्रीष्म ऋतु पढ़ रहे हैं। इसकी अवधि जो होती है मध्य मार्च से, ठीक है, मध्य जून तक। ठीक है, इसकी होती है अवधि मध्य मार्च से मध्य जून तक। मध्य मार्च से मध्य जून तक। ओके, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु की अवधि होती है मध्य मार्च से मध्य जून तक, और सर्वाधिक गर्मी जो है पड़ती है उसमें झांसी और आगरा में। सर्वाधिक गर्मी जो पड़ती है वो झांसी और आगरा में पड़ती है। ठीक है, और अगर सबसे कम गर्मी की बात करें तो बरेली में। ये आंकड़े याद रखिएगा, पूछे जाते हैं। ठीक है, सर्वाधिक गर्मी झांसी और आगरा में और सबसे कम गर्मी बरेली में। ठीक है, फिर आगे है कि ग्रीष्म ऋतु में कुछ स्थानों पर, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेंटीग्रेड, ये रिकॉर्ड तापमान है 47। न्यूनतम लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार ये रिकॉर्ड तापमान है 47 डिग्री सेंटीग्रेड। ग्रीष्म ऋतु में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेंटीग्रेड पाया गया है। ठीक है, गर्मियों में। अब देखते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में। ठीक है, सर्वाधिक औसत तापमान कितना है बुंदेलखंड क्षेत्र में। देखिए बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है सर्वाधिक औसत तापमान होता है, क्योंकि ये लगभग कर्क रेखा के नजदीक में आ जाता है। ठीक है, कर्क रेखा के निकटते में आ जाता है, ऐसे कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, जैसे ये मैप हो गया लगभग ऐसे
फूटा फूटा बना दे रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे बुंदेलखंड पूरा क्षेत्र है तो कर्क रेखा यहाँ से गुजरी, ठीक है। तो इसमें जो है कर्क रेखा गुजरने के कारण इसमें गर्मी थोड़ा ज़्यादा होती है, सर्वाधिक औसत तापमान होता है, तापमान यहाँ का ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखो अधिकतम और औसत तापमान कितना होता है वैसे माने तो, ठीक है। तो अधिकतम और औसत तापमान 36 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 36 से डिग्री से 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अभी तक का इतना रहता था, तो आगे बढ़ गया है। और न्यूनतम तापमान जो माना जाता था गर्मियों में वो 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, देखिए बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान रहता है क्योंकि ये कर्क रेखा के निकटतम आ जाता है, ठीक है। और अधिकतम औसत तापमान 36 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम औसत तापमान कितना है 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो सर्वाधिक रिकॉर्ड तापमान माना जाता है ये मई और जून माह में माना जाता है, ठीक है। मई और जून माह में सर्वाधिक रिकॉर्ड तापमान होता है, मई और जून माह सर्वाधिक रिकॉर्ड तापमान, ठीक है। तो एक बार इसको हम और देख लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु की अवधि क्या है, मध्य मार्च से मध्य जून। अधिक गर्मी होती है झांसी और आगरा में और सबसे कम गर्मी होती है बरेली में, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान होता है, ठीक है, रिकॉर्ड तापमान है 47 डिग्री सेंटीग्रेड। और बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान होता है क्योंकि ये कर्क रेखा के निकट में आता है, निकटतम क्षेत्र है, कर्क रेखा के निकटतम क्षेत्र है, ओके। फिर अगर माने तो अधिकतम औसत तापमान 36 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड है, न्यूनतम तापमान औसत तापमान 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड और सर्वाधिक रिकॉर्ड तापमान जो महीनों में होता है वो मई और जून में होता है, बहुत ज़्यादा तापमान रहता है, ठीक है। अब आगे है क्या है, ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम की ओर से चलने वाली हवाएं शुष्क एवं गर्म हवाएं, इन्हें क्या कहते हैं, लू कहते हैं, जो गर्मियों में चलती हैं। ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम की ओर से चलने वाली शुष्क एवं गर्म हवाओं को हम लू कहते हैं। तो ये हमारी हो गई ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। आगे हम देखते हैं वर्षा ऋतु पे। अब हम आते हैं वर्षा ऋतु पे, ठीक है। तो वर्षा ऋतु की अवधि क्या है, तो वर्षा ऋतु की अवधि है जून के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर तक, ठीक है, जून के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर तक, जून के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर तक ये वर्षा ऋतु की अवधि है, जून के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर तक, ओके, ठीक है। और अगर कहें सर्वाधिक वर्षा, तो सर्वाधिक वर्षा होती है जुलाई और अगस्त माह में, ठीक है, जुलाई एवं अगस्त माह में सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। और अगर माना जाए तो औसत अधिकतम तापमान वर्षा ऋतु में औसत अधिकतम तापमान कहाँ तक पहुँच जाता है, 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है, 32 डिग्री से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ओके। यहाँ तक यह इसका अधिकतम तापमान पहुँच जाता है। और अगर न्यूनतम तापमान की तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, ठीक है। देखो वर्षा ऋतु की अवधि क्या है, जून के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर तक, ठीक है। सबसे ज़्यादा वर्षा जुलाई एवं अगस्त माह में, सॉरी जुलाई एवं अगस्त माह में, अगस्त माह में, ठीक है। और वर्षा ऋतु में औसत अधिकतम तापमान जो है 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और औसत न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब अगर हम वर्षा की मात्रा देखें तो प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में पूरे सीजन में जितनी वर्षा होती है, टोटल वर्षा होती है उसका 60% वर्षा, ओके, जुलाई और अगस्त माह में हो जाती है, ठीक है, जुलाई और अगस्त माह में हो जाती है, ठीक है। पूरे सीजन में उत्तर प्रदेश में जितनी भी टोटल बारिश होती है उसका 60% जुलाई अगस्त में हो जाती है, ठीक है। अब फिर हम देखते हैं आगे, यूपी का अधिकांशतः मानसून, यूपी का अधिकांशतः मानसूनी वर्षा जो है, ठीक है, यूपी की अधिकांशतः मानसूनी वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से प्राप्त होती है, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश की जो अधिकांशतः मानसूनी वर्षा है ये दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से प्राप्त होती है, याद रखिएगा इसको, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से प्राप्त होती है, ठीक है। फिर अगला टॉपिक आता है कि बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून, ओके, बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून जो बिहार के मैदान से होता हुआ
उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून, जो मानसून है बंगाल की खाड़ी से उठता है, बिहार के मैदान से होता हुआ उत्तर प्रदेश में पहुंचता है, उसे कहते हैं पूर्वा, उसे कहते हैं पूर्वा। ठीक है, तो ये हो गया। और माना जाए तो अधिकतम बारिश होती है गोरखपुर में और न्यूनतम बारिश होती है उत्तर प्रदेश में मथुरा में। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा बारिश उत्तर प्रदेश में मथुरा में, गोरखपुर में, और सबसे कम बारिश मथुरा में। हम एक बार इसको और देख लेते हैं। वर्षा ऋतु की अवधि कितनी है? जून के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर तक। सबसे ज्यादा वर्षा जुलाई और अगस्त माह में होती है। पूरे सीजन का 60% इसी माह में हो जाता है। औसत अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड, औसत न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो वर्षा की मात्रा है वो 60% पूरे सीजन का जुलाई अगस्त में। और यूपी की अधिकांशतः मानसूनी वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से प्राप्त होती है। ठीक है, फिर बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून जो है बिहार के मैदान से होता हुआ उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है, उसे क्या कहते हैं? पूर्वा कहते हैं। ठीक है, पूर्वा कहते हैं। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश की जलवायु समाप्त हो गई। हमने 3 ऋतुओं को पढ़ा, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। ठीक है, और जितने आंकड़े जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, तो पढ़ते रहिए। पिछली वीडियो भी पढ़ी है हमारी। ठीक है, हमने उत्तर प्रदेश का परिचय और भौतिक विभाग करवा दिया है, और आज ये जलवायु का कंप्लीट हो गया है चैप्टर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।